हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स सारे ही प्लांट सेल में पाई जाती हैं और जो लोअर टाइप के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और उसमें पाई जाते हैं, जैसे कि यूग्लेनॉइड्स। अब प्लास्टिड्स होते क्या है एक्चुअली? ये कलर कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं या स्टोरेज सब्सटेंस होते हैं, जहाँ पर कलर स्टोर होता है, नहीं तो कोई न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर कलर एंड द पिगमेंट्स दे कंटेन, 3 टाइप्स के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट में जो ल्यूको है, इस ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ये जो प्लास्टिड है, इस टाइप्स के जो प्लास्टिड्स हैं वो कलरलेस होते हैं। सो दे आर कलरलेस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स। अब कलरलेस है तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन सेल्स नहीं होंगी, तभी इनके पास कलर नहीं है। तो जहाँ पे ग्रीन सेल्स नहीं होती है वहाँ पे होते हैं कलरलेस होते हैं, क्योंकि दे हैव वेरिड साइज एंड शेप विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग साइज़ और शेप के होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके भी, ल्यूकोप्लास्ट के भी हम लोगों को सिर्फ 3 टाइप्स देखने हैं। तो वो जो 3 टाइप्स होंगे उसमें भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं और उसके अलग अलग नाम हैं उन सब के प्लास्टिड्स के। ग्रैनम एब्सेंट। ग्रैनम क्या होता है? अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ग्रैनम क्या होता है। बस अभी यहाँ देख लीजिए कि ग्रैनम एब्सेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट में। अब ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। इसको याद करने का एक ये तरीका है, एमाइलो मीन्स स्टार्च। इसका मतलब ये जो प्लास्टिड्स हैं वो स्टार्च स्टोर करेंगे। जैसे कि पोटैटो में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्च स्टोर होता है। इसका एक एग्जांपल है इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट आप एक ऐसे मेमोराइज़ करते हैं कि ई से एलिफेंट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए ये स्टोर करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ये बस एक याद करने का तरीका है कि आप कंफ्यूज ना हो एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट में। ई से एलिफेंट बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है उसके में, इसलिए इस टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं वो फैट स्टोर करते हैं और ऑयल्स स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, कैस्टर के सीड्स। अब अगला आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं और इसका एक एग्जांपल है एल्यूरोन सेल्स ऑफ मेज़। मेज़ में हम लोग जब मोनोकॉट में पढ़ेंगे मेज़, तो मेज़ में एल्यूरोन लेयर होती हैं और जो उसमें जो सेल्स होते हैं वो एल्यूरोन सेल्स प्रोटीन स्टोर करते हैं। वो बात का पार्ट है, बाद में देखेंगे। अब ल्यूकोप्लास्ट ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही वो प्लास्टिड है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे, क्योंकि इसके बाद जो बचता है क्लोरोप्लास्ट बचता है, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। तो उसके अलावा जो भी येलो, ऑरेंज, रेड कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट शो करता है, क्योंकि क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। ठीक है। So chromoplast yellow, orange, reddish in color because of presence of carotenoid pigments like carotene, xanthophylls, etc. अभी मैंने बताया कि ग्रीन कलर को छोड़ के जो बाकी कलर्स होंगे येलो, ऑरेंज, वो सब क्रोमोप्लास्ट से ही आएंगे। तो ये जो कलर होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophylls एक्सेट्रा। अब कैरोटीन क्या होता है, xanthophylls क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो अभी बस आप यहाँ पे इतना ही याद करिए कि प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड xanthophylls, इसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट में कलर आता है। ठीक। फॉर्म्ड इधर बाय ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये डेराइव्ड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट से, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट से। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है तो या तो वो वहाँ से डेराइव होते हैं, नहीं तो ये क्लोरोप्लास्ट से ही डेराइव होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट से कैसे डेराइव होते हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर में पता कर लेंगे। क्लोरोफिल्स इधर एब्सेंट और अकर इन वेरी लेस अमाउंट। क्लोरोफिल्स जो कि ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है वो इनमें या तो एकदम ही नहीं होगा, या तो पूरा का पूरा एब्सेंट होगा, या तो बहुत कम अमाउंट में होगा। इट अकर्स मेनली इन पेरिकार्प एंड पेटल्स। पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट की 3 लेयर होती है, एक्सोकार्प, पेरिकार्प एंड मीजोकार्प। अब उसको हम लोग फ्रूट वाला जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस आप याद रखिए कि पेरिकार्प जो होता है यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, पेरिकार्प और पेटल्स। क्रोमोप्लास्ट के थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइपनिंग ऑफ टोमेटो फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश।
जब टोमेटो है वो राइप होता है, तो टोमेटो जो अनराइप्ड होता है वो होता है ग्रीन कलर का, लेकिन जब वो राइप हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो वो होता है रेड कलर का। तो जो रेड कलर है वो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो रेड कलर पिगमेंट को क्या बोलते हैं। जिस रेड कलर पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं लाइकोपीन। इसका नाम याद रख लीजिएगा, लाइकोपीन, रेड कलर का पिगमेंट जो टोमेटो में होता है। एंड राइपनिंग ऑफ चिली इज़ ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। अभी मैंने बताया, अभी हम लोग तो इधर पहले ही मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि दे आर फॉर्म्ड ईदर बाय ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से कैसे बना वो यहाँ पे देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट से जब मैच्योर होता है, क्लोरोप्लास्ट जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट में। एक और एग्जांपल है कि ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, वो किसकी वजह से होता है, वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये थी प्लास्टिड की दो प्लास्टिड्स हमने पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसको अलग से देखेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट दीज आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। पहली बात तो लोकेशन क्या है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, लीव्स की मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स कहाँ होती है, अगर आपको एनाटॉमी पता होगी लीफ की तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम लोग एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, मेसोफिल सेल्स में पाई जाता है क्लोरोप्लास्ट। शेप क्या है, ओवल या लेंथ शेप्ड। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो या तो ये ओवल शेप नहीं तो लेंथ शेप्ड ऐसा दिखता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, दूसरी बात जो आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट है स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस कवर करती है वहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ मैट्रिक्स में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे थैलाकॉइड्स, ग्रेना, ये सब देखते हैं क्या होता है। थैलाकॉइड्स क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रोमा। थैलाकॉइड्स फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और सैक लाइक होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एकदम कुछ हेक्सागोनल टाइप का फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। अगला पॉइंट क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन पाइल्स कॉल्ड ग्रेना। अब ये जो थैलाकॉइड्स है जो भी मैंने बताया सैक लाइक फ्लैट फ्लैट दिखते हैं, ये पाइल्स में होते हैं, बंडल्स में होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे बंडल्स में होते हैं। और सारे बंडल्स को मिला के एक टर्म दिया जाता है ग्रेना। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रेना और ग्रेनुलम में अंतर क्या है। ग्रेना होता है कलेक्टिवली जितने भी बंडल्स हैं, मान लीजिए थैलाकॉइड्स के हमारे पास 12 बंडल्स हैं, तो उस 12 बंडल्स को कलेक्टिवली कहेंगे हम लोग ग्रेना। लेकिन एक बंडल है, उस 12 बंडल में से अगर एक बंडल का नाम देना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलम। ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कनेक्टिंग थैलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट गैनम इज कॉल्ड फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली। अब क्या होता है, मैंने जो बताया बंडल्स में होते हैं थैलाकॉइड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेना। तो ये क्या होता है, जो ग्रेना होते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया 12 बंडल्स, तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि जो 12 बंडल्स हैं वो आपस में ट्यूब से कनेक्टेड है। एक फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि सब आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली। इसका फंक्शन क्या है वो हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, वहाँ का काम है। अभी आप नाम याद कर लीजिए, फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली। क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्टली कि वो जो कनेक्टिंग लिंक होता है दो थैलाकॉइड के बीच में, उसका नाम क्या होता है, तो नाम होता है फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली। अगला पॉइंट है स्पेस एनक्लोज बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो स्पेस एनक्लोज करता है, जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन और मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिक्स नेम जो है वो है क्लोरोप्लास्ट के ग्राउंड सब्सटेंस। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो जो एरिया कवर कर रही है और ग्राउंड सब्सटेंस बना रही है वो है मैट्रिक्स। बट थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है और जो ग्राउंड मैट्रिक्स बना रही है वो है ल्यूमेन। दोनों का नाम अलग अलग है। अगला एक अच्छा पॉइंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो मैंने पहले बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल्स में होता है, तो ये मेसोफिल सेल्स में अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होता है क्लोरोफिल। अब कैसे वर्क करता है ये क्लोरोफिल, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस की है, बट क्या है कि प्लास्टिड का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं,
Photosynthesis functional unit around 250 to 400 molecules of various pigments is called as quantasomes and these are located in thylakoid membrane. Thylakoid membrane में क्लोरोफिल के अलावा भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ढेर सारे, और उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फंक्शनल यूनिट। अराउंड 250 टू 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स बनाते हैं। तो उस सारे पिगमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं क्वांटासोम्स। ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि क्वांटासोम्स क्या है, कि जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल को छोड़ के, उस सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम, और लोकेटेड होता है ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। अब एक और अच्छा सवाल, एंजाइम्स ऑफ कैल्विन साइकिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो कि कैल्विन साइकिल और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैल्विन साइकिल भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है और प्रोटीन सिंथेसिस तो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट कैल्विन साइकिल हाँ खास है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो कैल्विन साइकिल है उस साइकिल को चलाने के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। ठीक है, नाउ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो वो ये है कि दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली एंड एंडोसिम्बियोटिक इन ओरिजिन। ये जो चीज़ है वो दोनों में ही कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट में भी कॉमन है, दोनों चीज़ें सेम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम, यहाँ भी 70s राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन शो करता है, ये भी बाइनरी फिजन शो करता है, वो भी डबल मेम्ब्रेनस है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। उसके पास भी अपना डीएनए है, इसके पास भी अपना डीएनए है, उसके पास भी आरएनए है, इसके पास भी आरएनए है। तो बेसिकली जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ऑर्गेनली है, वो एक टॉपिक पे सेम हो जा रही हैं। क्या? दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली एंड एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन। अब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया क्यों होता है, और एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन अब मैंने इसको अच्छे से बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया वाले लेसन में, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, यहाँ पे रिपीट करना बेकार में टाइम वेस्ट है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन एक ही है क्लोरोप्लास्ट का, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, और वो है फोटोसिंथेसिस। तो पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च एज स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के होते हैं। आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको स्मॉल 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 डॉट 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 टाइप से दिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च ग्रैन्यूल्स। वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च की स्टोरेज जो होती है वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होती है। छोटे 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 स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक और थोड़ा बहुत अच्छा सवाल कि ओरिजिन फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड। ऐसा कुछ इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बट ये है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो ओरिजिन है वो एक प्रोटोप्लास्टिड नाम का सेल है उससे हुई है, जो कि आप बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का ही प्रिकर्सर है। तो ये थी कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्लास्टिड्स। जितने भी टाइप के प्लास्टिड्स हम लोगों ने पढ़े, 3 टाइप्स के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।